खुदावंद के अजीम बाबरकत मीठे जलाली पुरफजल ला तब्दील और अबदी नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को सना फरकान सैमन लाल और इरफान सैमन लाल का बहुत बहुत सलाम। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए, उसके तर्स के लिए कि आज हम फिर आप सब में मौजूद हैं और खुदावंद के कलाम को आज सुनाएंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, आप सबके साथ मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और इस छोटे से प्रेयर सेशन को हम खुदावंद के पाक रूह के सपोर्ट करते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक छोटी सी खूबसूरत सी बात के साथ। व्यूअर्स, हमारा मैसेज है आपके लिए, दुआ कीजिए क्योंकि खुदा दुआओं की लाज रखता है। इसी के साथ करते हैं जी प्रोग्राम की ओपनिंग प्रेयर और आज मैं दरख्वास्त करूंगी इरफान भाई से कि वो हमारे प्रोग्राम की ओपनिंग प्रेयर करेंगे। कदूस कदूस मुकद्दस खुदा बाप, हम तेरे हुजूर में आते हैं, हमारी दुआओं को सुने कबूल कर खुदावंदा। हमें इस लायक बना के हम तेरे सामने आए हो, तेरे से दुआ मांगे और तुम हमारी दुआओं को सुने कबूल करने खुदावंदा। आज जो भी इंसान हमें देख रहे, जिधर भी कहीं भी देख रहा खुदावंदा, वो उसको खुदावंद बरकतों से मालामाल करना, उसको पाक रूह का गिफ्ट देना ताकि वो तेरे कलाम को सुने खुदा बाप और तेरे कलाम को पढ़े खुदा बाप और तेरे से दुआ मांगे खुदा बाप। खुदा बाप, मैं तेरे सामने इस छोटे से सेशन को ले आता हूँ खुदावंदा। जो भी कलाम आज जिस हम डिस्कस करेंगे खुदा बाप, जो भी कुछ हम आज पढ़ेंगे खुदा बाप, वो एक बीज की मानत सबों के दिलों पे बदना, हमारे दिलों को नरम कर देना, वो बीज की मानत गिरे खुदा और एक बड़ा सा पौधा बने और जो बड़ा फल लाए खुदा बाप और तेरे नाम को ही जलाल मिले खुदा बाप। हमारे दिमागों को खोल देना, हमें सुपरनैचुरल विजडम दे देना ताकि हम जब कलाम जो पढ़ें खुदा बाप उसको समझें, उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें और तेरे नाम को जलाल देते रहें खुदा बाप। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुनना बख्श देना मांगते तेरे पाक जलाल खुदा यीशु मसीह के मुबारक नाम में सुन ले बख्श दे खुदा बाप। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जी खुदावंद के पाक कलाम के लिए कि खुदावंद का जो कलाम है वो खुदावंद ने हमें कलाम से नवाजा है और हम उसको पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत बरकत की बात है कि आपके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है। आप उसे अपने घर की अलमारी के ऊपर ना रखिए, आप उसे एक एज ए डेकोरेशन पीस ना रखिए, बल्कि जो कलाम है उसको पढ़िए क्योंकि कलाम की जो बरकत है वो आपकी जिंदगी में ठहर जाती है। जो क्योंकि खुदावंद का कलाम है वो असर दिखा कर रहता है, जो क्योंकि खुदावंद का कलाम है वो कुदरत से भरा कलाम है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ, फरकान के साथ मिलकर और इरफान भाई के साथ मिलकर हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि जब आप कलाम को पढ़ना शुरू करेंगे, कलाम आपको अंदर से चेंज कर देगा और जो आपकी जो तब्दीली है वो दुनिया देखेगी और लोग जानेंगे कि ये खुदावंद के फॉलोअर्स है, ये खुदावंद के मानने वाले, क्योंकि जो हमारा जो जिंदा कलाम है वो कुदरत वाला है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसका जो जलाल है वो आप में से भी जाहिर होना शुरू हो जाएगा। आमीन। तो आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम शेयर करेंगे आपके साथ मिलकर ज़बूर 146 और उसकी हम तीसरी आयत से लेकर 6वीं आयत तक आपके सामने पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर की किताब 146 है 146 ज़बूर, उसकी तीसरी से लेकर 6वीं आयत तक हम आपके सामने तलावत करेंगे। ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। खुशनसीब है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद उसके खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। So viewers, I will read the same scripture in English. Psalm 146 verse 3 to 6. Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever.
Amen. Amen. God Amen. bless. थैंक यू सो मच फरकान। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बाबरकत कलाम है फ़ान भाई। बिल्कुल। और Amen. जब मैं पढ़ रही थी और इसको सर्च कर रही थी कलाम मुक़द्दस ही में से, तो मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली। और क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कलाम में, ना उमरा पर भरोसा करो ना आदम ज़ात पर, वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। आमीन। खूबसूरत कलाम है जी। और इधर हमें इंसान की, Yes. एक बशर की जो औकात है उसका पता चल रहा है। कलाम मुक़द्दस हमें बता रहा है एक जो इंसान है उसकी बशर की औकात का बता रहा है कि उसकी कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि इंसान की उम्र की मियाद ही क्या है। बिल्कुल। 60 नहीं तो 70 बरस, और अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। और फिर भी उसने, समटाइम्स हम देखते हैं कि कोई लोग 100 साल के भी हो जाते हैं, 120 के, लेकिन एंड क्या है व्यूअर्स? एंड यही है सबका कि सब ने मट्टी में मिल जाना है। जो खाक से आया है उसने खाक में वापस मिल जाना है, उसने मर जाना है। इसलिए कलाम हमें सिखाता है कि किसी भी बशर पर, किसी भी इंसान पर हमने भरोसा नहीं करना, क्योंकि जो हमारा भरोसा है, जो हमारी चट्टान है, जो हमारी पनाह गाह है, जो हमारा मुहकिम किला है, जो हमारे छुपने की जगह है, जो कुदरत वाला खुदा है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमने अपने इंसान, हमने किसी इंसान को नहीं देखना, हमने हमेशा हमारी जो नजर है वो हमारी नजर हमारे जिंदा खुदा पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो खुदा है वो बोलता भी है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, वो छूता भी है, वो हमसे डायरेक्ट हम कलाम भी होता है। हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है। हमारी नजरें हमारे खुदावंद से हटनी नहीं चाहिए। हमने किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखना, बल्कि हमने अपने खुदा पर भरोसा रखना है। और मैं समझती हूँ इरफान भाई, कलाम मुक़द्दस में हमें एक बहुत खूबसूरत तमसील मिलती है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तमसील में, वो कहते हैं कि एक बहुत दौलतमंद शख्स था, बहुत दौलतमंद शख्स था, एक बहुत दौलतमंद शख्स था, और उसकी बहुत ज़्यादा फसल हुई, उसकी बहुत फसल हुई है, वो बहुत खुश था। और उसकी इतनी फसल हुई, उसने काटी, उसके पास इतना रुपया पैसा हो गया कि उसके पास रखने के लिए भी जगह ना रही। उसने सोचा कि अब जो मेरे छोटा कमरा या जो छोटा रूम है, जो चोटी है, उसको मैं गिरा दूंगा और बड़ी बनाऊंगा, उसके अंदर अपना माल जमा करूंगा, उसके अंदर अपनी पैदावार जमा करूंगा, उसके अंदर अपनी सारी फसल जमा करूंगा। और वो अब मंसूबे बनाने लग गया, उसने अपनी सारी जिंदगी के मंसूबे बना लिए, और वो अपने आप से कहता है कि अब तू मेरी जान जो आराम कर, खा पी और आराम कर, तेरे लिए तो बहुत सालों के लिए खुराक जमा हो गई है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, वो कहते हैं कि उसी दिन ही खुदावंद ने ये कहा कि ए इंसान, आज ही तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो क्या फायदा हुआ कि उस इंसान के जमा करने का, उस इंसान ने जिसकी औकात ही ये है कि उसको अपने नेक्स्ट टाइम का, नेक्स्ट सांस का नहीं पता कि किसने कब मर जाना है, इसलिए कि अब उसने अपनी नज़र अपनी पैदावार पर रखी, उसने मंसूबे बनाए। लेकिन इंसान की औकात क्या है? जब वो दम निकल गया तो वो मिट्टी में मिल जाता है। मैंने बहुत बरकत पाई आपकी बात से। और ये व्यूअर्स, कभी कभी हम खुदावंद में यकीन रखने के बजाय दूसरी चीज़ों में यकीन रखने लग पड़ते हैं, अपनी दुनियावी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं और खुदा के पास नहीं आते। तो खुदावंद के पास आना ज़रूरी है, उससे उसके कलाम को पढ़ना ज़रूरी है, उससे दुआ करना बहुत ज़रूरी है। आजकल कोरोना वायरस का ज़माना चल रहा है, और कोरोना वायरस के दौर में भी हम खुदा के करीब नहीं आ रहे, हम खुदा से दुआ नहीं मांग रहे, हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे। हम यही सोच रहे हैं कि कब कोई वैक्सीन आएगी, कब कोई दवाई बनेगी तो हमें शिफा मिलेगी। शिफा खुदावंद में है, शिफा खुदावंद यीशु मसीह में है। आप उसके कलाम के पास आएँ, उससे कलाम को पढ़ें, और वो आपकी हर डिप्रेशन, एंजाइटी को दूर करेगी, वो आपकी हर एक चीज़ को दूर करेगी। आपके दुआओं को जब खुदावंद यीशु मसीह सुनेगा, खुदा बाप सुनेगा, तो पाक रूह आपको मिलेगी, और पाक रूह आपको हम्बल करेगी, आपको सेल्फ कंट्रोल में करेगी। जैसे कि हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि हम जब दुआ करते हैं तो पाक रूह कैसे हमारे अंदर आती है और हमें अपने फ्रूट से ममनून करती है। आता है। सॉरी।
तो जैसे हमने आपको पिछले चलेगा। एपिसोड में हमने सीखा था कि जब हम दुआ करते हैं तो पाक रूह कैसे हमारे अंदर आता है और हमें Amen. अपने फ्रूट से ब्लेस करता है Yes. और हम हमेशा उसके फ्रूट से ममूर होते हैं और हमें वो प्यार सिखाता है, जॉय देता है, हम पीस से सीखते हैं, Oh, yes. फेथफुलनेस से सीखते हैं, Hallelujah. सेल्फ कंट्रोल से सीखते हैं। Yes. तो आप दुआ करें, आप खुदा के पास आएं, खुदा के कलाम को पढ़ें, आप उसमें यकीन रखें, आप खुदा यीशु मसीह में यकीन रखें जिसने अपने कोड़े खाए हमारे Oh, लिए, yes. जिसने Oh, खून hallelujah. बहाया Yes. हमारे लिए ताकि Yes. हमें शिफा मिले। Thank you. Amen, Thank you, Lord amen. Jesus. बहुत- Thank you so much. आमीन। बहुत बाबरकत बातें हमारे इरफान भाई ने हमारे साथ की। फरकान आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, I mean, this verse goes on to say, on that very day their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, Yes. whose hope is in the Lord their God. So Yes. you see that no matter, just like you say, people run after the worldly desires. People will run after earthly things, but you see, all that comes to nothing. All their plans come to nothing. All our hopes fail. But those who put their trust in the Lord, they will be blessed. That is the word of God. And you see, just like we sometimes viewers, we don't not understand what God's plan is for our life. We just don't understand it at times. And just like when we see in the case of Joseph, when his brother betrayed him and they sold him as a slave, and you know, at that time he could have questioned God. He could have said to the Lord, why have you abandoned me like this? But he still kept praying to God, and he kept thanking God. And you see, that was just a plan going on from the Lord. That was the ultimate plan, that he would go on to be the second hand, no one but other than Pharaoh himself. So he was the second in charge of Egypt, and that's when he was able to help the Israelite come into Egypt when the famine came. So you see, in the background, sometimes we may not understand in our lives, like what's going on, Lord? Why did this coronavirus came? Or why am I losing my job? Or why am I not doing good in school? But you see, God has an ultimate plan. There may be a disaster or a tragedy that comes in your way, my dear brother and sister, but just don't give up hope. The God's plan is better than our plan. Amen. God's plan is the best plan for our lives. No matter what happened, no matter what people say, no matter how our life turns out, but God has a better plan for you, my dear brother and sister. God has a better plan for all of us. Amen. In Jesus' Amen. name. और हम जब कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं तो हमारा ये नहीं कि मैं मकसद कहने का कि आप प्रिकॉशंस ना लें, आप Yes. अपने प्रिकॉशंस Yes, जरूर we लें, have आप to. मास्क पहने, अपने हाथों को धोएं, आप हैंड सैनिटाइजर यूज करें, लेकिन खुदा पे यकीन रखें कि Amen. खुदावंद हमारा खुदा हमारे साथ है। और प्रोवर्ब्स थर्ड प्रोवर्ब्स उसकी 5वीं आयत और 6वीं आयत में यूं लिखा है, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Amen. So, हमें खुदावन पे हमेशा यकीन रखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे यकीन नहीं रखना। हमने ये नहीं सोचना कि मैं क्या सोचता हूँ, बस कि ये कहना है कि मेरा खुदावन का कलाम क्या कहता है। Amen. अपने आप को कलाम के नीचे रखना है और कलाम की बातों को पढ़ना है और उसको समझना है, और फिर अपने खुदावन को हर एक वक्त आपने याद करना है, और फिर खुदावंद आपके पाथ को डायरेक्ट करेगा। Amen. खुदावंद आपको सिखाएगा कि किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या गलत है, क्या सही है। आप सब कुछ सीखेंगे और इस कलाम में से सब कुछ सीखेंगे कि क्या सही और क्या गलत है, और क्या हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। Amen, Amen, amen. Thank you amen. so much इरफान भाई, आपने बहुत ही खूबसूरत पॉइंट्स को सामने रखा। एंड फरकान, आपने बहुत खूबसूरत पॉइंट्स को सामने रखा। मुझे आपकी बात से बहुत बरकत मिली कि जब जोसेफ को उसके भाइयों ने गिरा दिया था, तो कितना बड़ा खुदावंद का एक प्लान था उसकी Yes. ज़िंदगी के बारे में। क्योंकि हो सकता है कि आज की सिचुएशन में व्यूअर्स, आप या हम में से कोई हो सकता है कि जो आज की सिचुएशन में गिरा हुआ हो बिल्कुल। उस जोसेफ की तरह उस कुएं में, लेकिन और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या देखे या किसको पुकारे। तो कलाम मुकद्दस आज हमें यही सिखा रहा है कि ना उम्रा पर भरोसा Yes. रखो,
ना आदमजात पर, सिर्फ खुदा, हमारी जो नजरें हैं वो खुदावंद की तरफ लगी रहनी चाहिए, हमारे हाथ खुदावंद की तरफ उठे रहने चाहिए। जिस तरह जोसेफ ने अपने हाथों को किसी बादशाह के सामने नहीं उठाया या अपने सर को नहीं झुकाया, इसी तरह आज हमने भी अपनी आंखों को खुदावंद के सामने ही लगाए रखना है और हमने खुदावंद से ही मांगना है। और इरफान भाई, मुझे आपकी बात से बहुत ज़्यादा बरकत मिली, जिस तरह आपने बताया कि जो हमें जो अपने पैथ्स हैं जो उनको खुदावंद के साथ ही डायरेक्ट करना है, खुदावंद को अपनी लाइफ का डायरेक्टर बनाना है और वही हमारी स्टोरी लिखे। आमीन, आमीन। और मैं इस बात में ऐड करना चाहूँगी, बिल्कुल इसी तरह के समटाइम हमें सिचुएशन का पता नहीं होता, क्योंकि हम अपने सिर्फ प्रेजेंट को देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा खुदा है उसने हमारे फ्यूचर को भी देखा हुआ है। उसने जोसेफ के फ्यूचर को देखा था, तो वो खुदावंद जानता था कि खुदावंद का जोसेफ की जिंदगी में बहुत बड़ा प्लान है। इसी तरह अगर हम इब्राहिम की स्टोरी को देखें तो हमें पहले तो उसके कितने साल बेबी नहीं हुआ, खुदावंद ने उसको औलाद नहीं दी थी, और जब बेबी हुआ, सब इस स्टोरी से वाकई में जब बेबी हुआ तो खुदावंद ने उसका बेटा ही उससे कहा कि ये मेरे लिए दे दे और मैं इसको तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसकी पूरी स्टोरी को उस टाइम देखा हुआ था। खुदावंद को पता था कि मैंने बर्रा को प्रोवाइड कर देना है, लेकिन जो सिर्फ इब्राहिम और उसके बेटे और उसकी जो फैमिली की स्टोरी थी वो उस वक्त हो सकता है वो उस वक्त फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है, वो उस वक्त डिप्रेशन में भी हो, लेकिन कलाम हमें बताता है कि जो इब्राहिम था उसने सिर्फ खुदावंद ही को ट्रस्ट किया और वो उठा और अपने बेटे को लेकर चला गया। हमें कलाम हर बात में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, हमने कलाम से सीखना है कि जो खुदावंद के लोग थे, जो खुदावंद के फरमाबरदार लोग थे, जो ईमानदार लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था सिचुएशंस के बारे में। हो सकता है कि जिस टाइम पर वो जो इब्राहिम है वो अपने बेटे को पहाड़ पे लेकर जा रहा था, हो सकता है दूसरी तरफ से पहाड़ पे खुदावंद ने बर्रा को भेज दिया हो। वो इब्राहिम ने बर्रा को नहीं देखा था, उसको नहीं पता था कि हो सकता है पहाड़ के पीछे या झाड़ी के पीछे कोई बर्रा मौजूद है, लेकिन खुदावंद ऊपर से सारी सिचुएशन को जानता था। इसलिए कभी भी अपने खुदा को ट्रस्ट करना ना छोड़ें, क्योंकि वो नामुमकिनात का खुदा है। आगे वर्स में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया, जो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है। आमीन। क्योंकि जो हमारा खुदा है उसने सिर्फ कहा और हो गया। बिल्कुल। आमीन। अगर हम जेनेसिस में देखते हैं खुदावंद ने कहा हो जाए और वो हो गया। उसके कहने से ही आसमान और जमीन बन गए, उसके कहने से ही समंदर बन गया, और हम खुदावंद के प्यारे हैं कि खुदावंद ने हमें अपने हाथों से बनाया। आमीन, आमीन, आमीन। तो हमने उसको ट्रस्ट करना है जो पूरी कायनात का खालिक है। हमने उसको ट्रस्ट करना है जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, और जिसने फरकान को बनाया, जिसने इरफान भाई को बनाया, और जिसने समंदरों को बनाया, समंदरों के नीचे मखलूकात को बनाया, और जिसने सारी दुनिया को बनाया। सारी दुनिया का खालिक और मालिक आपसे प्यार करता है, और आपने उसको ट्रस्ट करना है। आपने किसी बादशाह को ट्रस्ट नहीं करना, आपने किसी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है कि आज आप किसी जॉब के अंदर हैं और आपने अपने बॉस को ट्रस्ट नहीं करना। हो सकता है आप अपने बॉस को ट्रस्ट कर रहे हो कि वो मुझे प्रमोशन देगा, और हो सकता है आपने अपनी आंखें खुदावंद की तरफ से हटा ली हैं। खुदावंद पे आंखें रखें, आपका जो बॉस है उसको भी अपॉइंट करने वाला खुदावंद है। बिल्कुल। आमीन। और ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने, सना, इज वेरी नाइस। आपने जो शेयर किया और फेथफुलनेस के बारे में कि कैसे इब्राहिम के लिए खुदावंद ने हेल्प भेजी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी हम मुश्किलात में होते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे फेथ को टेस्ट करता है। वो चाहता है कि हम कितने उसके साथ फेथफुल हैं। जब जो वो हमें हुक्म दे रहा है वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है और हमारा फेथफुलनेस देखना चाहता है। और आपने जो बात कही कि जैसे उस कलाम में लिखा है, जो हमने आज के वर्स है कि खुदावंद ने ज़मीन और आसमान बनाया अपने कहने से, तो मैं थर्ड प्रोवर्ब्स में से ही वर्स 19 और 20 आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है, द लॉर्ड बाय विजडम फाउंड द अर्थ, बाय अंडरस्टैंडिंग ही एस्टैब्लिश्ड द हेवंस, and by his knowledge the depths were broken up and clouds dropped down the dew. Amen. Amen. Because उसके ही
विजडम से उसने अपनी ज़मीन बनाई और अंडरस्टैंडिंग से उसने हेवन बनाया। तो खुदावन की अंडरस्टैंडिंग और विजडम ही सबसे ग्रेट विजडम है और उसको ही हमें सीख करना चाहिए। Praise the Amen. Lord. Praise And the Lord. I just wanted to add on to that verse by reading John chapter 1. Oh, yes. I mean, Oh, yes. you know, the theologians believe, a lot of people, and in fact, yesterday, Canon Professor Emmanuel Bahadur Sahib taught us that, you know, the first 12 verses of this chapter are considered the best literature written in the history of the Amen. world. These 12 verses are the absolute best verses that are ever been written. There's no better verses than these, and I'm just gonna read some of it for you guys. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen. And the Amen. Word was Yes, God. Lord. He Yes. was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and the life was a light for all mankind. Yes. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Amen. Amen. You see, it's Amen. so That's powerful. beautiful. Yes. The Word of God Himself is Jesus Christ. Yes. You see, in the beginning, when God created the heavens and the earth, God always had Jesus with Him. Amen. Yes, And amen. the Holy Spirit was Him. with They had a Him, perfect yes. community. Yes. So you see, Jesus Christ never had a beginning. He was simply there, absolute reality. He always was there with God Himself. Hallelujah. And He created us Hallelujah. all. And that's why Hallelujah. God has exalted Him above all names. There's no name under earth or above heaven or on earth that by which we may be saved, Yes. other than the name of Jesus. Amen. And it is by the name of Jesus that all the apostles in the book of Acts were able to do all those miracles. Yes. The time when the Yes. beggar, the lame Yes. beggar, was sitting in the front temple. And you see, when Peter and John went to him and they told him that silver and gold we don't have, but what we have we will give you. In the name of Jesus Christ, you rise up and walk. And that very moment, the lame started to walk. Yes, And you see, there was amen, so much amen, power in the hallelujah. name of Jesus that Hallelujah. people were doing miracles. All the apostles were doing miracles. And that is one of the signs that we could do when we share the word of God with other nations, our dear brothers and sisters that are from other nations and Yes. other religions. For you see, God loves the whole world. There's no discrimination. We love each and every religion. We just pray to God that everyone could understand the love of Christ and everyone could come at the feet of Jesus Christ and know that no matter how long you live, one day we will die, but in Jesus Christ there is eternal life. Amen. We will live forever and ever Amen. in the presence of God Almighty, and that is the very reason for our living in Jesus' name. God bless you Amen. guys. Amen. Furqan, that was wonderful and very, very powerful. I truly do appreciate that, and then everything that you shared. We always have to trust in Lord Jesus. Yes. We have to trust Him, you know. But by your ways, जब आप खुदावन को अपने आप को कमिटमेंट करते हैं और अपने आप को बिल्कुल खुदावन के सामने डाल देते हैं, तो खुदावन जब आपकी लाइफ को चेंज करते हैं, तो दूसरी गैर कौमें भी आपको देखेंगी, Yeah. वो कहेंगे कि ये खुदा का ये बंदा खुदा है, का। तो हमें Amen. इसकी तरह बनना चाहिए। तो वो फिर आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे पूछेंगी कि आप किस खुदा को मानते हो, फिर आप कहेंगे कि मैं जिंदा खुदा। Amen. तो फिर Amen. वो भी आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है इरफान भाई कि जब हम हमारे एक्ट से पता चलना चाहिए कि हम किसको मानने वाले हैं, क्योंकि आमीन। जो हमारा खुदा है वो मोहब्बत का खुदा है, उसका नाम ही मोहब्बत है। Amen. और जिस तरह हम Amen. अक्सर अपने बच्चों को भी सिखाते हैं गॉड इज लव, तो Yes. बिल्कुल जो उसकी मोहब्बत है वो हम में भी नजर आनी चाहिए। और जिस तरह खुदावंद ने अपने शागिर्दों को बरकत दी, आज खुदावंद हमें भी ऐसी ही बरकत देता है, Amen. ऐसे ही पाक रूह हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। बस जरूरत इस बात की है कि अपनी नजरों को कहीं नहीं लगाना, Amen. अपने हाथों को कहीं नहीं उठाना। बिल्कुल। आपने आपके हाथ उठे तो आपके हाथ खुदावन की हजूरी में yes. उठने चाहिए, आपका सर झुके तो आपका सर खुदावन की Oh, हजूरी yes. में झुकना चाहिए, बिल्कुल। आपके लब खुले तो आपके लबों में खुदावन की प्रेज होनी चाहिए, Amen. अगर आपके कान सुने तो खुदावन का कलाम सुने। Amen. आज ही अपनी दुआओं का हिस्सा इस बात को बनाइए, कहिए खुदावन से, खुदावन आज मैं अपनी रूह को तेरे सुपुर्द करता हूँ, खुदावन आज मैं अपने Yes, बच्चों को तेरे oh, सुपुर्द yes, करती हूँ, Amen.
अगर कहें खुदावन आज मैं अपने फाइनेंसेस को तेरे सपोर्ट करती हूँ, मैं अपनी जॉब को तेरे सपोर्ट करती हूँ खुदावन, आज मेरी हर चीज में खुदावन तू आ जा, आज हर चीज पाकरू के सपोर्ट कीजिए। अपनी आंखों को किसी और के सामने नहीं, सिर्फ यीशु के सामने उठाए। कलाम मुकद्दस फरमाता है मुबारक है वो हाथ जो खुदावन के लिए उठते हैं, और खुदावन के फरमाता है, कलाम फरमाता है कि मुबारक है वो जो खुदावन के फाटकों पर उसका इंतजार करता है। जब हम खुदावन के फाटकों पर उसका इंतजार करते हैं तो खुदावन की जो आंखें हैं वो जमीन के चारों तरफ घूमती हैं कि कौन ऐसा बंदा है जो उससे दुआ करता है, ये कौन सा ऐसा बंदा है खुदावन ढूंढता है कि कौन ऐसा बंदा है जो उस पर ईमान रखता है, जो ईमानदारी के साथ उसके साथ चलना चाहता है, और खुदावन रिवॉर्ड भी देता है। और इसके साथ साथ कलाम जिस तरह हम आपके साथ शेयर करें तो फिलहाल व्यूअर्स वक्त है कि हम आपके लिए दुआ भी करें, क्योंकि हमारे के जो प्रोग्राम की टाइमिंग है हमें उसके अंदर रहकर ही सब कुछ करना है मैनेज। तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए कलाम के साथ हम आएंगे और आपके साथ मिलकर हम कलाम को सीखेंगे। फिलहाल वक्त है प्रोग्राम में कि दुआ की जाए, अपनी एंडिंग प्रेयर की जाए आपकी बीमारियों के लिए, आपकी कमजोरियों के लिए, आपके लिए कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा हो। इसलिए इस बात के लिए दुआ की जाए कि आप खुदावंद की नज़दीकी में और बढ़ें। तो मैं फरकान से ही दरख्वास्त करूंगी कि हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए क्लोजिंग प्रेयर की जाए। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Heavenly Father, God, I bring myself and Irfan Bhai and son, our Lord, and we spiritually lift up each and every one of our brothers and sisters that are watching us through worship the Lord. Would you be with them in the name of Jesus, Lord. God? Bless each and every person of this world, Lord. Each and every one of our brothers and sisters that are watching us, God. Any need that they have, would you fulfill their need in the name of Jesus? If there is a healing touch anybody needs, would you heal them in the name of Jesus? And God, your words, if where 2 or 3 are gather in my name, I'm in the midst of them. So we know your Holy Spirit is all around us and around all the people that are watching us right now. Would you be with them and bless them abundantly, Lord? And God, if there's a financial need they need, Lord, would you supernaturally financial bless them? If there's a physical healing they need, would you heal them in the name of Jesus? If they need a baptism of the Holy Spirit, would you baptize them in the Holy Spirit, God? Father, bless each and every one of them, Lord, and bless our dear friends and families all over the world, God. Father, we pray for all the leaders of the world, all the doctors and nurses, all the registration people, all the people that work in front lines, Lord, people who work in grocery store, all the essential workers, Lord. We pray that kind of blessing for them, God, that when they come near someone who's sick, let the sick be healed in the name of Jesus, God. Yes, Father, let them have that power, Lord, Yes, that only you could give us, Father, Yes, God. Lord. Bless each and every one in Jesus' name. Amen. Amen. थैंक यू सो मच फरकान, थैंक यू सो मच Thank you, इरफान भाई, thank एंड you. थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ था। आप देख रहे हैं वर्शिप द लॉर्ड सना फरकान लाल, फरकान साइमन लाल और इरफान भाई के साथ, और इसी मैसेज के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इस मैसेज के साथ, स्क्रिप्चर के साथ कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इंसान घास की मानद है और उसकी सारी शानो शौकत घास के फूल की मानद है। जो घास है वो भी मुरझा जाता है, उसका फूल भी मुरझा जाता है और घास सूख जाती है, इंसान ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है। इसलिए आज भी वक्त है, खुदाउन के सामने झुकिए, उसे कबूल कीजिए और अपनी आंखें उस जिंदा खुदाउन के सामने लगाइए। इसी मैसेज के साथ दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़। God bless you all. Take the sign of the cross and live a victorious life. God bless you all, my dear brothers and sisters. Bye-bye.